गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूँ टेंस का फोर्थ पार्ट, जिसमें आज हम पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को फिनिश यानी समाप्त कर दिया। आज हम उसी टेंस को आगे लेकर चलते हैं, प्रेजेंट का ही। कंटिन्यू टेंस को लेकर चलेंगे। प्रेजेंट का कंटिन्यू टेंस लेंगे। अब कंटिन्यू क्या होता है, पहले ये चीज अपन समझ लें कि प्रेजेंट तो आप समझ ही रहे हैं, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। प्रेजेंट होता है वर्तमान। वर्तमान में एक चीज याद रखना, हाँ तो रहेगा आपका, और हाँ भी नहीं रहता है, कहीं कहीं सेंटेंस में रहता है, लगा रहता है। हाँ रहेगा, प्रेजेंट चलिए रहेगा। अपन जो प्रेजेंट की चाहे परफेक्ट पढ़े या परफेक्ट कंटिन्यू पढ़े या इंडेफिनिट अपन जो पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन जो कंटिन्यू की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, कार्य वर्तमान में लगातार चल रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ मतलब ये काम अभी कंटिन्यू मतलब लगातार समय के साथ चल रहा है। तो इसमें केवल एक ही चीज ध्यान रखना, क्या रहेगा कि कोई भी कार्य अभी हाल की स्थिति में चल रहा है। और इसके हिंदी के वाक्यों में समझ लें, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्दों का बोध होता है। मतलब इत्यादि शब्द हिंदी के इसमें आते हैं। रहा है, रही है, रहे, ये हिंदी की डेफिनेशन है। अगर इसी के साथ यूज करेंगे तो वो हमारा क्या रहेगा, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में है, इज, एम और आर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि अपन जब ना बात करेंगे तो यहाँ एक सिंगुलर और प्लूरल नाउन की जरूर बात करेंगे। ठीक है, अब नाउन क्या होता है, नाउन उस दिन बताया था नाउन क्या होता है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ तीन हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। ठीक है, लेकिन तीन हेल्पिंग वर्ब कौन से में लगती हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू के टेंस में लगेगी। ठीक है, अब यहां देखिए इसका यूज कहां होगा और आर का उपयोग कहां होगा और एम का उपयोग कहां होगा। तीन हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की। तो इसका यूज आप बताओ, मैं आपको इट्स, ही और सी, मतलब सिंगुलर नाउन के साथ, जिसे हम कहते हैं एक वचनकर्ता। एक वचनकर्ता के साथ काय का उपयोग होगा, इसका यूज होगा। और इसी के साथ वी हुआ, दे हुआ, यू हुआ, और इसको बोलते हैं हम प्लूरल नाउन, यानी कि बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता के साथ काय का उपयोग होगा, आर का उपयोग होगा। इसका यूज कहां हो रहा है, इसका उपयोग कहां हो रहा है, इसका उपयोग हो रहा है आपका एक वचन के साथ, आर का उपयोग हो रहा है आपका बहुवचनकर्ता के साथ। रहा एम का उपयोग तो ओनली होगा आपका वो आई के साथ। ठीक है, यहां पर आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ये आपकी तीन हेल्पिंग वर्ब है। अगर नोट करना है नोट कर सकते हैं, समझ चुके हो। अगर समझ में नहीं आया तो बता देना, एक बार और रिपीट कर देता हूं। इसका यूज होगा आपका सिंगुलर के नाउन के साथ, आर का उपयोग होगा बहुवचन के साथ यानी प्लूरल नाउन के साथ, और एम का उपयोग होगा ओनली आई के साथ। अब हमें सी के साथ लेके चलते हैं। बस इसका क्या है, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे, सिंपल पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा और इंट्रोगेटिव पढ़ा, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव पढ़ा, उसी में हम आज तब्दील करते हैं। उसको हम क्या करेंगे, इसी का पॉजिटिव पढ़ेंगे, यानी सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, या इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बताया था मैंने। इसको हम क्या कहेंगे, सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य, यानी कि एस। सिंपल बात है, इसमें कोई नहीं वाली बात और क्या वाली ऐसी कोई बात नहीं होगी। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया, मैंने आपको बता दिया हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इसमें एमआर रहेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, लेकिन इसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस टाइम, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, यानी हिंदी में इसको सूत्र कहते हैं। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। और इसके हिंदी के वाक्यों में पहले हमने बता दिया क्या था। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसको बहुत सिंपल तरीके से, इस तरीके से कि आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाए।
मैं परीक्षा दे रहा हूं। सेंटेंस मैंने पहले भी कहा था पहचानने क्यों लिए की प्रक्रिया होती है। हमें इसमें ये नहीं देखना है कि स्थिति क्या है, हमें सबसे पहले क्या देखना है, जैसे अपने कहा गणित, गणित तो अपन पीछे से गिनते हैं काय गाय से कलर, तो सबसे पहले हिंदी में अगर कोई सेंटेंस आया तो सबसे पहले उसके लास्ट वाले वर्ड पर चले जाएं, क्या लिखा है हा। तो हा से तुम्हें आपको एक चीज तो डेफिनेशन यूज हो जाती है, वो है आपका प्रेजेंट टेंस। पता चल गई। वही मैंने कहा, अभी मैंने क्या कहा, प्रेजेंट कंटिन्यू के टेंस के हिंदी के वाक्यों में क्या आता है, रहा है रही रहे, मतलब कहीं कोई भी काम लगातार चल रहा है, वो बता रहा दर्शा रहा है कि इस किसी व्यक्ति के हमें याद हो रहा है कि क्या क्या चल रहा है, अभी कोई भी कार्य लगातार चल रहा है। तो यहाँ हमने इसके लास्ट में क्या लिखा था, तो इससे हमें क्या बात पता चल गई कि यह कंटिन्यू टेंस की बात हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यू। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। फिर हमने सेंटेंस को देखा, वही प्रक्रिया है, इसमें नहीं क्या ये दो शब्दों का यूज या उपयोग हुआ है, नहीं हुआ। अगर ये दो शब्द नहीं आए हैं तो कौन सा सेंटेंस होगा, पॉजिटिव यानी सिंपल होगा या अफर्मेटिव होगा, है ना, एब्सोल्यूटिव होगा या जनरल होगा। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं आगे, अब सेंटेंस को बनाएंगे, इसमें एक्शन क्या है, मैं। अब मैंने अभी आपको बताया था मैं का उपयोग कहां होगा, ओनली एम के साथ होगा। तो आई एम, ध्यान वही है, कंडीशन वही रहेगी, एस प्लस भी प्लस ओ, अंग्रेजी की। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या लेना है, यही हो क्या रहा है, यानी देने, देने को क्या बोलते हैं, गिव। गिव में लगा देंगे आई एन सी, तो क्या दे रहा है वो, एग्जाम। बन गया आई एम गिविंग द एग्जाम, गिव मींस देना होता है, टेक्निकल लेना होता है, तो एग्जाम दे रहा है, तो डेफिनेशन है कि क्या आएगा, क्या आएगा, गिव आएगा। अब एम का यूज हो गया। अब मैं देखता हूं, राम मंदिर जा रहा है। ठीक है, और एफ दो कंडीशन पहचानने की वही है, हिंदी की बता रहा हूं, इंग्लिश में अगर एम आया एस आया तो हमें इस चीज से पता चल जाएगा कौन सी टेंस की बात हो रही है, कंटिन्यू टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट की, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं हम कि क्या ऐसे क्या पहचाना जाता है। तो यहाँ राम क्या है, राम एक वचन है, राम इज, तो जाने को क्या बोलते हैं, सब जानते हैं, सब जाने को गो बोलते हैं, तो उसमें गोइंग लगा दी, कहां जा रहा है, मंदिर को क्या बोलते हैं बेटा, टेम्पल। और मस्जिद का पता है, मस्जिद को क्या बोलते हैं, मंदिर को तो पता है, चलो टेम्पल बोलते हैं, मस्जिद को मास्क बोलते हैं, है ना, मास्क मतलब होता है मस्जिद। और चर्च को चर्च बोलेंगे, और गुरुद्वारे को गुरुद्वारे बोलेंगे। वे सुंदर गीत गा रही या गा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने क्या लिख दिया, बे सुंदर गीत गा रहे हैं, तो बे के लिए क्या बोलते हैं, दे। दे क्या है, बहुवचन, दे आर, गाने को बोलते हैं सिंग, स्माइल एंड सिंगिंग आ ब्यूटी सॉन्ग। सुंदर को ब्यूटी बोलेंगे, और अगर लगाओ मीठा, मीठा गाना गा रहे हैं, मीठा स्वर या ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल सॉन्ग या स्वीट सॉन्ग, अगर बहुत अच्छा है लगा सकते हैं, उसके स्वीट सॉन्ग लगा सकते हैं। तो मैंने आपका एम का यूज कर दिया, इसका यूज कर दिया, और आर का, तो तीनों हेल्पिंग वर्ब थी, तीनों मैंने आई के साथ बोले एम का उपयोग होगा, आर का उपयोग किसके साथ होगा, बहुवचन कर्ता के साथ होगा, और इसका यूज कहां होगा, एक वचन कर्ता के साथ होगा। ये क्या था आपका प्रेजेंट कंटिन्यू का सकारात्मक सेंटेंस था, जिसमें तीन हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, इज एम आर, कौन सी लगती है, इज एम आर। इसका यूज कहां हो रहा है, सिंगुलर नाउन के साथ, और आर का उपयोग प्लूरल नाउन के साथ, और आई का यूज हो रहा है ओनली एम के साथ। ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस रहा, जिसमें आपको मैंने आज आपको केवल इसका एक सिंपल सा उदाहरण पढ़ाया है, और रिलैक्स होकर आराम से बैठ के इसको देखें। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, बिल्कुल इजी तरीके से। अगर इससे भी आपको मैथड समझ में नहीं आ रहा है, ये वो सबसे सरल टॉपिक है, तो सबसे सरल स्टेप है आपको समझाने की, क्योंकि अभी अपन जो रहते हैं, अपन को जीरो लेवल शुरुआत करते हैं, तो अपन को टेंस होते हाई लेवल से नहीं आते। मैं चाहूँ तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश हाई लेवल ही पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, अपन को उस लेवल से पढ़ना है जो हमारे माइंड में अच्छी तरह फिट हो जाए, हम अच्छी तरह सीख सके और अच्छी तरह समझ सके, बस। तो पहले आप उनको पहचानना सीखें। और रही बात बनाने की, तो इससे बड़े से बड़े सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको बिल्कुल इजीली इतनी अच्छी ट्रिक दूंगा कि जिससे आपको बनाने में कोई कष्ट नहीं आएगा। तो मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट
लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आज फोर्थ पार्ट था, फिफ्थ पार्ट मिलेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पार्ट डालूंगा जिसमें आपको देखने में, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात इनसे डिफिकल्ट वर्ड में से यूज नहीं कर रहा हूँ मैं शब्द कि आपकी अभी शुरुआत है, नॉर्मल है, ये बात शब्द हम सुनते रहते हैं, जा रहा है, गा रहा है, खाना खा रहा है, पी रहा है, राम सो रहा है, राम विद्यालय, ये शब्द क्या अक्सर हमको सुनने को मिलते हैं। तो हमारे माइंड में ये क्या है, एक छाप बना चुके हैं, है ना। जैसे कि मैंने एक दिन क्या हुआ, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मतलब माइंडली। मैं एक विद्यालय में टीच कर रहा था, यानी पढ़ा रहा था। तो मैंने कुछ ज्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, 9th क्लास की थी। 9th क्लास की एक मीडियम क्लास होती है, ना ज्यादा छोटी हो ना बड़ी होती है। तो मैंने सोचा चलो इन बच्चों को देखते हैं कि माइंड में क्या चीज अपने स्तर पर बनी हुई है। तो मैंने एक बच्चे से खड़ा किया और उसको एक 5 रुपए का नोट दे दिया। मैंने बेटा जाओ आप एक बिस्कुट लेके आ जाओ। एक माइंडली थिंकिंग बता रहा हूँ कि बच्चों की सोच और अपनी सोच में क्या चीज डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ नहीं, अपन ने जो बचपन से देखते आ रहे, सुनते आ रहे, चले आ रहे, वही अपने माइंड में छप चुका है। और इस तरह का छप चुका है कि आंखें बंद करके अपन उसको एहसास कर सकते हैं। तो वो बंदा गया, मैंने उस बच्चे से बोला बेटा आप बिस्कुट लेके आओ। उसने मुझसे ये नहीं पूछा, वो चला गया, दौड़ते दौड़ते गया और 5 या 10 मिनट बाद रिटर्न आया। वो मानो कौन सा बिस्कुट लेके आया था, पार्ले जी लेके आया। फिर वो लौट गया, जैसे वो मुझसे उसका सर बिस्कुट, तो मैंने देखा पार्ले जी। तो मैंने कहा बेटा आप जब बिस्कुट लेने जा रहे थे आपने पूछा क्यों? कहले सर सब पार्ले जी खाते हैं, सब पार्ले जी खाते हैं। तो मैंने बेटा ठीक है, लेकिन पार्ले जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि पार्ले, लेकिन एक माइंड में छपा क्या है पार्ले जी। और 20-20 भी आ रहे हैं, 50-50 भी आ रहे हैं, क्रैक जैक भी आ रहे हैं, और भी बिस्कुट आ रहे हैं ब्रांडेड और भी, लेकिन माइंड में क्या है, एक ही चीज छपी हुई है, क्या? पार्ले जी। क्योंकि बचपन से ही देखते आ रहे हैं हम। तो वही चीज होती है, जैसे हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ज्यादातर हम यही सीखते हैं, जाना आना गाना देना। लेकिन इनसे हटकर भी कुछ चीजें होती हैं। अगर अलग ही कुछ करना है, अलग कुछ करना है, अलग कुछ करने के लिए हमें कुछ अलग से भी पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज नहीं है सर जो हम पढ़ते यार, जो किताबों में मिल रहा है वही आप पढ़ा रहे हैं। वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में तो वही बैठा हुआ अभी कि राम जाएगा, राम गाएगा, होने से बेस्ट पॉलिसी, है ना। ये चीजें बिल्कुल माइंड पे है ना। भोपाल का कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि ये 0 लेवल का है वो भी, लेकिन हम ये चीज बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज भी हम वो चीज सुन रहे हैं। तो हमारे जमाने में बहुत जल्दी आता है, मुंह से अगर कोई बोलेगा तो राम श्याम सीता गीता, ये बड़े ही ज्यादा निकलते हैं। अगर हम और कुछ लिखते हैं यहाँ तो चेंज होगा, करूंगा मैं चेंज, बिल्कुल रेफरेंस नहीं चेंज करूंगा, आपको बदलूंगा, इन संतों को दूर करूंगा। क्योंकि हमारे माइंड में कोई नई चीज आए तब हम उनको सीखेंगे, लेकिन पहले हम इस चीज को एक स्तर बना लें, एक स्तंभ बना लें कि नहीं हमको करना है, हम सीख नहीं सकते। जब आप इसके स्तंभ बना लेंगे, सीख लेंगे, तो आपको समझ में आएगी कि हमको पक्का हम सीख सकते हैं, उसी चीज को चेंज करना है। अभी मैंने बोल दिया बे सुंदर गीत गा रहे हैं, अब इसी को बोल सकते हैं हम बे, भाई पियानो बजाकर बहुत सुंदर गीत गा रहे हैं। भाई कोई चीज साथ में जोड़ सकते हैं ना। अभी तो हम बस 2 शब्दों का 3 शब्दों का सेंटेंस बना लेते हैं, अरे एक एक 2-2 लाइनों के 4-4 लाइनों के सेंटेंस होंगे, वो भी बनेंगे आपसे। और इस जैसे इस ट्रिक बताऊंगा, लेकिन बस पहले आप इस चीज को अच्छे से मेहनत कर लें कि सेंटेंस को पहचानते कैसे, बनाते कैसे हैं, इंग्लिश की क्या डेफिनेशन यूज होगी बनाने के लिए और पहचानने के लिए क्या होता है। कोई भी दिक्कत, मैं आपको बढ़ाऊंगा और इसी लेवल से लेकर आपको ऐसे लेवल तक पहुंचाऊंगा कि आपको वो नहीं सर आपने पढ़ाया है। ठीक है, तो गुड नाइट, गुड बाय, मिलते हैं टुमारो मीट यू इवनिंग टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।